वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। अच्छा, आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया है और क्या है पूरा मामला? देखिए, हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे यूनियन के जिलाध्यक्ष और हमारा अम्बेडकर युवक संघ के लोग, जिले के और प्रदेश के पदाधिकारी हमारे साथ में हुए। हमने ज्ञापन जो दिया है, जैसे आप लोगों को पता है कि मीडिया पूरी तरह से इस विषय को गायब करी हुई है कि राबिया जो लड़की है, उसके साथ दिल्ली के अंदर जिस तरह से बलात्कार करने के बाद, उच्चनीच अपराध करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, शरीर के अंग भंग उसके नष्ट कर दिए गए। आई समझ में हमें जिस तरह से हम दिमाग में भी लाता है तो ये रुए खड़े हो जाते हैं हमारे कि हमारी बहन बेटियों के साथ आज भी इस भारत में, इस हिंदुस्तान में इस तरह की हरकत हो रही है। कहाँ है हमारा संविधान? समझ में नहीं आता किस तरह से लागू करना चाहते हैं संविधान को। हमने सबने इकट्ठा होने के बाद में ये आवाज़ उठाई है, माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है कि इनके साथ इस केस को सीबीआई जांच द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जो आरोपी हैं उनके फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में हमारे भारत की बहन बेटियों को इस तरह का अपराध करने में लोग सोचें। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं और सरकारों से, केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से भी, कि देखिए बहन बेटी किसी की हो लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। इस तरह की हरकतें खासकर दिल्ली में हो रही हैं, जहां पर केजरीवाल जी कहते हैं बहन बेटी सुरक्षित है, जहां पर केंद्र सरकार कहती है कि बहन बेटी को पढ़ाओ सुरक्षित है। कहाँ है? इस तरह के अपराध हमारी बहन बेटियों के साथ क्यों हो रहे हैं? आपने देखा, चाहे वो हाथरस रहा हो, उन्नाव रहा, आज दिन हमारी बहन बेटी हम लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, किस लिए? तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। पैरों पर खड़े होने के बाद हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रही है, बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके शरीर को अंग भंग अलग अलग कर दिया जा रहा है। 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो गया। आप बताइए, 1 घंटे का पोस्टमार्टम हो सकता है सरकारी? वो तो इस तरह के अंग भंग जिस तरह से हुए, वो तो एक वज़ू करा जाता है। मुस्लिम क्योंकि समाज की लड़की थी, जब उसको स्नान करने के लिए, वज़ू करने के लिए लेके जाए, तब पता चला गुस्ल करने के लिए कि उसके शरीर के साथ कैसा खिलवा है। उसकी एक हमें मतलब बता नहीं सकते कि उसकी छाती भी एक काटी गई और जिस तरह से कोई छुरे के निशान थे, जहाँ जहाँ छुरा पड़ा है वहाँ से गोश्त निकल चुका है। 50 से ज़्यादा अधिक उसमें छुरे के निशान है। इस सरकार को जितनी हम निंदा करें, तो मेन केंद्र सरकार हो, मेन मांग क्या है आपकी? सीबीआई जांच हो, उसके परिवार के साथ किसी तरह का कोई राजनीतिक स्वभाव या प्रशासनिक दबाव नहीं पड़े, क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि यह मामला विभाग का है और विभाग की इसमें लापरवाही सही तरीके से अगर जांच विभाग की हो गई, क्योंकि डीएम कार्यालय का यह मामला सिविल डिफेंस में नौकर थी और अभी 3-4 महीने पहले ही वो नौकर हुई थी। अगर सही तरह से विभाग के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो विभाग के कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाएंगे। और आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे? जमीर अहमद जी, ज्ञापन देने आए थे जो राबिया हत्याकांड दिल्ली में हुआ है। जी, एक बहुत ही जघन्य हत्याकांड था। उसकी रेप करने के बाद बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी हत्या की गई है। और मैं ये समझता हूँ जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, जिससे पूरा हिंदुस्तान जाग गया था, ये उससे भी बड़ा हत्याकांड है। क्या मांग है इसमें आप लोगों की? इसमें मांग ये है कि सीधे सीबीआई जांच कराकर और जो भी दोषी हों, चाहे वो विभाग के हों या जनरल हों, सबको फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में? जी। ठीक।